वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत कविता जिसका नाम है चांद का कुर्ता। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताएं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इस कविता चांद का कुर्ता में इन्होंने चांद के घटते बढ़ते सुंदर रूप का वर्णन किया है। तो चलिए हम लोग आज इस सुंदर कविता का आनंद लेते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। हट करना मतलब जिद करना, झिंगोला मतलब ढीला ढाला एक कुर्ता। तो एक दिन चांद अपनी माँ से जिद कर बैठे और बोला, माँ मुझे एक उनका मोटा सा झिंगोला यानी कुर्ता सिलवा दो, क्योंकि सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद ने अपनी माँ से कहा कि माँ जब रात में सन सन हवा चलती है तो रात भर मैं जाड़े से बहुत ठिठुरता हूँ, यानी मुझे बहुत ठंड लगती है और किसी तरह से कांपते हुए मैं अपनी यह यात्रा पूरी करता हूँ, यानी चलता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का। तब फिर चांद ने अपनी माँ से कहा कि माँ ये आसमान का सफ़र, यानी आसमान में चांद चलता है, आपने देखा होगा कई बार, और उस पर से जाड़े का मौसम। तो चांद ने अपनी माँ से कहा कि एक तो आसमान का इतना लंबा चौड़ा सफ़र, ऊपर से जाड़े का मौसम, अगर तुमको ऊन का कुर्ता नहीं मिलता है तो तुम कोई भाड़े का ही कुर्ता मुझे ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। अब जब चांद ने ऐसी बात कही कि माँ मुझे भाड़े का ही कुर्ता ला दो, तब माँ ने कहा चांद से कि अरे सुंदर सलोने, मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुमको किसी की नज़र न लगे, कोई जादू टोना तुम पे असर न करे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तब फिर माँ ने चांद से कहा कि जाड़े की बात सही है, लेकिन मैं तो डरती हूँ कि मैंने आज तक तुझे कभी एक माप में नहीं देखा है। किसी दिन तुम 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाते हो, किसी दिन 1 फुट मोटा हो जाते हो, किसी दिन बहुत बड़े हो जाते हो और किसी दिन बहुत छोटे। तो मैं कैसे तुम्हारे लिए कुर्ता सिलवाऊँ? घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता ना पितरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब माँ कहती है कि तुम्हारा रूप हर रोज घटता बढ़ता है, किसी दिन ऐसा भी होता है कि तू किसी को दिखलाई ही नहीं पड़ता है। अर्थात क्या होता है, चांद धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन पूरा चांद बन जाता है, जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे चांद घटने लगता है और घटते घटते एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें चांद दिखलाई नहीं पड़ता है आसमान में। उस दिन को हम लोग अमावस्या कहते हैं और अमावस्या के दिन आसमान में चांद हमें दिखाई नहीं पड़ता है। माँ कहती है कि तुम्हारा रूप इतना रोज रोज घटता बढ़ता रहता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तुम बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ते हो। तो अब तुम ही बताओ कि मैं किस दिन तुम्हारी नाप लूँ और कैसे तुम्हारा झिंगोला सिलाऊँ। तो क्या मैं एक ऐसा झिंगोला सिलवा दूँ जो तुम्हारे बदन में हर रोज आए? तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि चांद का रूप हमेशा बदलता रहता है, वो एक समान कभी नहीं रहता। चांद 15 दिन धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन वह हमें पूरा दिखाई देता है, जिसे हम लोग पूर्णिमा का चांद कहते हैं। और 15 दिन धीरे धीरे चांद घटता है और एक दिन वह हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, जिस दिन को हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि किस तरह से चांद घटता और बढ़ता रहता है, उसका रूप कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो बच्चों, आप लोग अपने घर के छतों पे जाकर
चांद के इस घटते और बढ़ते हुए रूप को देख सकते हैं। तो आपको यह कविता कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।